जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1947 में हमारे देश में महंगाई कितनी थी और उस समय 10 ग्राम सोने का दाम कितना था। ये सब जानेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है और ऐसे में चाहे आप कितना भी कमा रहे हो वह कम ही नज़र आता है। लेकिन आज़ादी के वक्त कितनी महंगी या सस्ती चीज़ें थी, आइए जानते हैं। दरअसल 1947 में हर वस्तु की कीमत रुपए, पैसे, आने और पाई में होते थे। उस समय 1 रुपये का सिक्का तो नगद चांदी के हुआ करते थे और 1 रुपये की कीमत 16 आने या 64 पैसे थी। उस समय आपको जानकर हैरानी होगी कि $1 की कीमत 1 रुपया जितनी थी। आज के समय में हमारा रुपया इतना गिर गया है कि $1 बराबर 80 रुपये के बराबर होता है। सन 1947 में हमारा रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोज़ाना की खरीद चिल्लर में ही हो जाया करती थी। उस समय चावल 65 पैसे प्रति किलो था तथा गेहूं 26 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल जाते थे। इतना हमारे देश में सस्ता था। जबकि चीनी मात्र 57 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल जाते थे। उस समय पेट्रोल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 40 पैनी थी। 1947 में 10 ग्राम सोने का दाम मात्र 88 रुपया था, जो आज 75 साल बाद 50,000 के आसपास है। उस ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी नहीं हुआ करते थे, लेकिन मनोरंजन का साधन रेडियो हुआ करता था। उस ज़माने में एक रेडियो 100 रुपया में मिल जाता था। उस समय पानी पूरी और आलू चाट का एक प्लेट का दाम 1 आना था। सन 1947 में आपको पेट भर भोजन 50 पैसे में मिल जाता था। उस समय नॉर्मल होटल का रूम रेंट एक रात का 1 रुपया होता था। यदि आप बढ़िया होटल में जाना चाहते हैं तो उसका रेट कुछ बढ़ जाता था। उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की एक टुक-टुक घुड़सवारी में आने जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का 1 आना लिया जाता था। उस समय अहमदाबाद से मुंबई तक की हवाई यात्रा मात्र 18 रुपये में हो जाती थी। उस ज़माने में फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक मिल जाते थे। आज के दौर में 1947 के ये दाम हमें भले ही चिल्लर जैसे लगते हों, लेकिन यह भी है तब भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 150 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त इतने कम तनख्वाह में भी कम खर्च में आसानी से जीवन निर्वाह हो जाता था और दोस्तों उस समय लोग खुशी खुशी जीते थे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।